500 साल पहले मंकी किंग ने स्वर्ग पे हमला कर दिया था और वहाँ के सभी देवताओं को हरा के वहाँ से भगा दिया था। और उसकी इस हरकत से महान लॉर्ड बुद्धा उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए और उसको एक शराप दे दिया और उसको एक गुफा के अंदर कैद कर दिया, जिसकी वजह से उसे वहाँ से निकाल दिया गया। यहाँ पे ये मंकी किंग की कहानी खत्म होती है और हम लोग देखते हैं कि ये लोग कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा संकरी गुफाओं या मतलब चट्टानों पे चल रहे होते हैं। तभी इनके ऊपर चोल नाम के डीमंस ने हमला कर दिया था, जो कि धीरे धीरे लोगों को मारते जा रहे थे। और ऐसे करते करते सारे लोग धीरे धीरे मारे गए और उनमें से कुछ ही लोग बचे। तभी वहां पे डीमंस आ जाते हैं सभी को देखने के लिए कि कौन जिंदा है कौन मर गया है। तभी उनमें से हम देखते हैं कि एक औरत अपने बच्चे को लेके नीचे खाई में गिर जाती है। खाई में गिरने की वजह से उसकी माँ की तो मौत हो जाती है पर बच्चा यहाँ पे बच जाता है, जो कि मोंग को मिल जाता है। अब मोंग सोच रहा है कि इस बच्चे के पेरेंट्स कहाँ होंगे, तो मोंग उस बच्चे को अपने साथ लेके उसके पेरेंट्स को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जिससे कि वो उसको वापस लौटा सके। पर काफी टाइम होने के बाद मोंग को कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता, इसलिए मोंग उस बच्चे को पालने लग जाते हैं। अब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो चुका था और हम लोग देखते कि वो बहुत ही ज्यादा शैतान नटखट ऐसा बच्चा होता है, जो कि पूरे गांव में बहुत ज्यादा बदमाशियां कर रहा होता है। मोंग ये सब उसे करने से मना करते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और मोंग बताते हैं कि तुम्हें लॉर्ड बुद्धा की पूजा करनी चाहिए। पर जिनको तो यहाँ पे कुछ और ही इंटरेस्ट था, उसको पूजा पाठ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसको तो बस कुंग फू सीखना था, जिससे कि अगर गांव पे कोई अटैक हो तो वो उसे बचा सके। उसको इस चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। गांव में डीमंस का एक बार फिर से हमला हो जाता है। ये वही चोल्स होते हैं जो कि बार बार एक बच्ची को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि इन्हें अभी भी एक खास बच्ची की तलाश होती है। तो उनमें से वो एक बच्ची को सेलेक्ट भी कर लेते हैं और जैसे ही वो अपने साथ ले जा रहे थे तो जिन ये सब देख लेता है और वो एक प्लानिंग करता है और पानी की बास्केट को उस चोल के ऊपर गिरा देता है, जिससे कि उसके हाथ से बच्ची छूट जाती है और वो बच्ची को लेके मोंग के साथ भाग जाता है। अब चोल्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके थे और उसके पीछे पड़ चुके थे, क्योंकि उन्हें वो बच्ची चाहिए थी और जिनको कैसे भी करके उन्हें माना था। पर जिन यहाँ पे कैसे न कैसे तरीके से बच ही रहा था और वो आखिर में बच ही जाता है। तो जिन यहाँ पे मोंग की नजरों से बहुत ज्यादा दूर हो चुका था। मोंग उसे बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं, ढूंढते हैं, पर उसे कोई नहीं मिलता। तभी हम लोग जिनको देखते हैं, जो कि एक गुफा के अंदर चोल से बचने के लिए आ जाता है और वो वहां पे एक बर्फ की बहुत बड़ी स्टैचू देखता है, जिसपे वो अपना हाथ रखता है तो वो धीरे धीरे स्टैचू टूटने लगता है और वहां से बाहर मंकी किंग निकलता है, जिसको लॉर्ड बुद्धा ने कैद किया था। तो मंकी किंग यहाँ पे अब आजाद हो चुका था और वो अपने सामने कुछ डीमंस को देखता है, जिनकी वो बहुत ज्यादा पिटाई करता है। और ये सब डीमन भी बहुत ज्यादा देख रहे थे, क्योंकि भाई उन्हें मंकी किंग से मार खानी पड़ी। तभी मंकी किंग उस जिन की तरफ जाता है, पर वो उस बच्चे को उसको देख के छोड़ देता है, क्योंकि भाई वो बच्चों पे हाथ नहीं उठा सकता। और जैसे ही वो बाहर आता है तो वो देखता है कि कितने साल बीत बीत मंकी किंग, जिनको अपना एक दूसरा नाम बताता है। और सेज नाम से, जिससे कि उसे पता ना चले कि वही असल में मंकी किंग है, वो ऐसा नाम बताता है। पर जिनको यहाँ पे पता चल जाता है कि वो उससे झूठ बोल रहा है और वो वहां से भाग जाता है। पर जिन भी हमारा यहाँ पे कहाँ उसका पीछा छोड़ने वाला था, वो उसके पास जाता है, उसे बोलता है, क्या लॉर्ड बुद्धा हमारी बातें सुनते, क्या हमारी प्रे सुनते, क्या तुम्हारी जादुई छड़ी कहाँ पे, क्या तुम कौन सा मैजिक कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे सवाल मंकी किंग से पूछने लग जाता है, जिसकी वजह से मंकी किंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तो जिनके इतने सारे सवाल सुन के मंकी किंग बहुत ज्यादा फर्स्टेज हो जाता है, मतलब दिमाग खराब होने लगता है। तो मंकी किंग उसे वहां से जाने के लिए बोलता है और वो एक पेड़ को बहुत जोर से पंच मारता है, जिसकी वजह से वो पेड़ भी वहां से टूट जाता है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि एक स्टोन का वॉरियर या सिक्योरिटी गार्ड आप कह सकते हो, जो कि वहां पे आ जाता है उसे रोकने के लिए, क्योंकि लॉर्ड बुद्धा ने उसे मंकी किंग को रोकने के लिए बनाया था। पर यहाँ पे मंकी किंग उसे किक तो मारता है, पर उस किक के बाद मंकी किंग की खुद की बहुत ज्यादा धुलाई हो जाती है, क्योंकि भाई वो स्टोन बहुत ज्यादा ताकतवर था। तो यहाँ से मंकी किंग अब धीरे धीरे भागता है, पर वो एक खाई में गिरने लग जाता है, जिससे बचाने के लिए जिन स्टोन के ऊपर लगी हुई एक सील यानी कि एक मंत्र उसको हटा देता है, जिससे कि स्टोन पूरे छोटे छोटे टुकड़ों में बिट जाता है और वो वहां से खाई में गिरने लगता है। जैसे उसकी आंख खुलती है, वो देखता है कि वो मंकी किंग के बाजू में बैठा है, क्योंकि मंकी किंग उससे बचा के लेके आ गया था उस खाई से और वो कुछ ना कुछ खाने के लिए बना रहा था। तो यहाँ पे देखते वो डीमंस को, जो कि अपने मालिक के सामने आए होते हैं और बताते हैं कि उन्हें किसने मारा। तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि मंकी किंग बाहर कैसे आ गया। तो ये सारी बातें अब हम लोग देख ही रहे जिन यहाँ पे मंकी को थैंक यू बोलता है, धन्यवाद बोलता है उसकी जान बचाने के लिए। अब जिनको आगे एक टेंपल सा दिखता है, जो कि बहुत ज्यादा पुराना होता है। जैसे वो उसके अंदर जाता है, उसे वहां पे एक मोटा सा आदमी दिखता है, जो कि बाहर आते ही और ये और कोई नहीं उनका खाना चुराने लग जाता है। और धीरे धीरे जिनको समझ में आता है कि ये तो लॉर्ड मतलब द किंग सुअर मतलब ऐसा कुछ है, जिसकी फाइट मंकी किंग के साथ हुई थी और लॉर्ड बुद्धा ने उसे श्राप दे दिया था, जिसकी वजह से वो एक पिग की तरह दिखता है। अब वो भी इनके साथ इनके सफर में ज्वाइन हो जाता है। अब मंकी किंग, जिन और ये सुअर किंग
तीनों ही एक साथ अपने सफर की स्टार्टिंग करते हैं। पर मंकी किंग इस बात से ज्यादा खुश नहीं था, बहुत ज्यादा नाराज था और अजीब रिएक्शन भी थे उसके। तो मंकी किंग देखता है कि जिन एक ड्रैगन आसपास पहुंचा है, क्योंकि अब उन्हें डर लग रहा था कि जिन को कहीं मंकी ड्रैगन किंग मतलब ड्रैगन खा ना ले, उसे नुकसान ना पहुंचाए। पर ड्रैगन वहां से किसी को नुकसान भी ना पहुंचाए, वहां से चुपचाप चला जाता है। और वो जैसे ड्रैगन वहां से जाता है, मंकी किंग जिन पे बहुत ज्यादा भड़कता है कि तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, वो हम तीनों को एक ही सेकंड में मार सकता था। तो ये सारा गुस्सा करने के बाद हम लोग वापस देखते हैं कि ड्रैगन एक बार फिर से आसमान में उड़ रहा होता है और जिन ये सब देख के बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि लाइफ में पहली बार उसने कोई ड्रैगन देखा था। और वो अब ऐसे धीरे धीरे अपने सफर में आगे बढ़ते जा रहे थे और वो एक नाइट हो जाती और वो एक और टेम्पल या एक घर के पास पहुंचते। जैसे ही वो उसके अंदर जाते तो उन्हें वहां पे एक और बूढ़ा सा या मोटा सा एक आदमी मिलता है, जिसके सर पे पता नहीं क्या था, ये आप कह सकते हो और बड़ा ही हो। अब मंकी किंग और जिन एक बोर्ड पे बैठ के वहां से निकलने लगते हैं। यहाँ पे मंकी किंग का हाथ जलने लगता है, क्योंकि भाई लॉर्ड बुद्धा ने उसको शराब दिया था, जिसकी वजह से वो अपनी पावर्स यूज नहीं कर सकते। अब मंकी एक घर के पास पहुंचते, जैसे ही वो उसके अंदर जाते तो उन्हें वहां पे एक और बूढ़ा सा या मोटा सा एक आदमी मिलता है, जिसके सर पे पता नहीं क्या था, ये आप कह सकते हो। यहाँ पे कुछ लड़कियां भी होती जो कि उन्हें माइंड के साथ खेल रही थी, क्योंकि वहां पे बच्चों का आना अलाउड नहीं था। जैसे ही मंकी किंग अंदर जाता है तो वो देखता है कि उसके सामने बहुत ज्यादा डीमंस आ जाते हैं, जो कि उससे फाइट करने लग जाते हैं। अब मंकी किंग धीरे धीरे उस डीमंस को हरा देता है और वो पूरी जगह को तहस नहस कर देता है। और यहाँ पे रुकता नहीं है फाइट, तभी कुछ डीमन जो कि पहले ग्रीन थे अब लाल होके उसके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। शायद वो थोड़ा सा इवॉल्व हुए हो या उन्होंने अपनी पावर बढ़ाई हो। अब मंकी किंग और जिन एक बोर्ड पे बैठ के वहां से निकलने लगते हैं। यहाँ पे मंकी किंग का हाथ जलने लगता है, क्योंकि भाई लॉर्ड बुद्धा ने उसको शराब दिया था, जिसकी वजह से वो अपनी पावर्स यूज नहीं कर सकता था। पर वो अपने दोस्तों को चोल से बचाने के लिए वो दर्द भी सहन कर लेता है और वो धीरे धीरे ऐसे ही सफर में आगे चलते हैं। तभी हम लोग देखते कि वो बुरा जादूगर यानी कि सैंड वहां पे आ जाता है, जो कि मंकी किंग से उस बच्ची को छीन लेता है और दोनों में बहुत अच्छी फाइट होती है। पर मंकी किंग यहाँ पे जल्दी हार जाता है, क्योंकि मंकी किंग की पावर से ज्यादा सैंड की पावर थी, जिसकी वजह से वो मंकी किंग को हवा में उछाल देता है और वहां से वो भाग जाता है उस छोटी बच्ची को लेकर। अब जिन उस बच्ची को बचाने के लिए मंकी किंग से बार बार कहता रहता है कि हमें उस बच्ची को बचाना होना। जिन यहाँ पे मंकी किंग से कहता है कि हमें उस बच्ची को बचाना चाहिए, पर मंकी किंग कहता है कि मैंने सभी को बचाने का ठेका नहीं ले रखा। तो ये सब सुनने के बाद जिन वहां पे बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और मंकी किंग को गुस्सा इसलिए आ रहा था क्योंकि वो एक डीमन से हार गया और उसके पास तो अब उसकी जादुई छड़ी भी नहीं है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा फर्स्ट एड हो चुका था। अब जिन ये सारी बातें सुन के जिन कहते हैं कि अब मैं अकेला ही उस छोटी बच्ची को बचा के रहूंगा। और मंकी किंग अपनी इसी प्रकार से बेड़िया तोड़ने की ट्राई करता रहता है, पर उसकी बेड़िया टूटती नहीं है और वो पानी में जाके गिरता है। वहां पे वो देखता है कि कुछ अजीब क्रिएचर्स मतलब कुछ छोटे छोटे बच्चे जैसे उसके पास आ जाते हैं और मंकी किंग सोचने लग जाता है कि मुझे उनको बचाना चाहिए, लॉर्ड बुद्धा का श्राप ही चाहिए। पर जिन वहां पे पहुंच जाता है उस दुश्मन के एरिया में और वो उसे बचाने के लिए ट्राई करता रहता है। पर यहाँ पे चोल्स को कुछ समझ में आ जाता है, वो उसको देख लेते हैं और उसे एक ट्रैप में फंसा लेते हैं। वो उसे जैसे ही खाने वाले थे तभी वहां पे वो ओल्ड मैन आ जाता है, जिसने जिनको बचपन में पाला था। वो वहां पे उसको देख के बहुत ज्यादा खुश होता है। तो जिन और वो ओल्ड मैन वहां से जाने की ट्राई करते हैं, तभी हम लोग देखते हैं कि वहां पे हुंडन आ जाता है, यानी कि वो ब्लैक जादूगर, और वो उन्हें एक ट्रैप में फंसाने की ट्राई करता है। पर यहाँ पे जिन और वो ओल्ड मैन एक गोल सर्कल के ऊपर लग जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि सारे बच्चे अभी भी जिंदा है। तो वो वहां पे गोल गोल सर्कल में घूमने की ट्राई करते हैं, जिससे कि वहां का एरिया डिस्ट्रॉय होने लगता है और वहां के सारे डीमन भी मरने लगते हैं। वहां पे आग लग जाती है और वो उन सारे बच्चों को लेके एक गुफा के बाहर आ जाते हैं। और हुंडन ये सब देख के बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके उनके ऊपर अटैक करने लगता है। पर वहां पे वो जिन को लेके एक खाई में गिराने की प्रोसेस पे आ चुका था, क्योंकि उसने उसका गला बहुत ज्यादा दबा रखा था। तभी हम लोग इस मान में देखते हैं कि उसे कुछ ड्रैगन दिखता है और भाई ड्रैगन को देख के तो हुंडन की भी फट जाती है। और उसके साथ मंकी किंग होता है, जो कि उस ड्रैगन को लेके आया होता है। और मंकी किंग इतनी धांसू एंट्री लेता है कि ओल्ड मैन भी देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। अब वहां पे मंकी किंग की एंट्री होकर हुंडन और मंकी किंग में दोनों में ही फाइट होने लग जाती है। अब हुंडन यहाँ पे बहुत ज्यादा ताकतवर था, पर फिर भी मंकी किंग धीरे धीरे उसे कैसे भी करके हरा रहा था अपनी आधी अधूरी पावर के साथ। अब हुंडन अपनी अल्टीमेट पावर को एक्टिवेट करता है, जिससे कि वो एक डीमन फॉर्म में आ जाता है और मंकी किंग के साथ बहुत ही तगड़ी फाइट करने लग जाता है। फिर भी यहाँ पे हुंडन जीतने नहीं वाला और वो खाई में गिरने लगता है और खाई में गिरते गिरते वो सभी को वहां पे बचा लेता है। और अब मंकी ओल्ड मैन जिनको बोलते कि तुम्हें मंकी किंग को बचाना होगा, उसकी हेल्प करनी होगी। तभी हम लोग देखते हैं कि मंकी किंग को बचाने के लिए हुंडन वहां पे मतलब जिन वहां पे आ जाता है। पर
मंकी किंग नहीं चाहता था कि हुंडन उसके चक्कर में खतरे में फंसे। अब वो वहाँ पे एक छड़ी को लेके वहाँ उसके सामने खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे जिन को वो डीमन मार देता है और ये सब देख के मंकी किंग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसको इतना गुस्सा आता है कि उसकी अल्टीमेट पावर एक्टिवेट हो जाती है और उसका सूट उसके पास वापस आ जाता है और उसकी जादुई छड़ी भी, जिसकी वजह से वो अपने पहले वाली पावर्स के साथ वापस अब आ चुका था। वो इतना ज़्यादा गुस्सा था कि हुंडन को एक ही बार में उसने ख़त्म कर दिया था और उसको बच्चों को बचाने के लिए जिन ने ही बहुत ज़्यादा प्रेरित किया था, पर उसकी मौत से बहुत ज़्यादा दुखी भी थे। और यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई है, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। हम लोग इसी स्टोरियों के साथ अगली बार एनीमे में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।